नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्र, श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन में, जिससे जगह जगह फंसे मजदूरों को अपने घर जाने को मिल सकेगा। राज्य ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच यूपी के शामली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर हरियाणा के करनाल बॉर्डर से प्रवासी मजदूर यमुना नदी के रास्ते यूपी पहुंच रहे हैं। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए राज्य सरकारों ने प्रशासन को अलर्ट पर रखा हुआ है। बावजूद इसके लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे एक महिला ट्यूब के ऊपर लेटी है और उसके ऊपर सामान से भरा बैग रखा है। 3 लोग इस महिला को इस ट्यूब के सहारे नदी पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं कि अगर गहरे पानी में कोई हादसा हो गया तो इनकी जान भी जा सकती है। तस्वीरें यूपी के शामली और हरियाणा के करनाल बॉर्डर की हैं, जहां यूपी के प्रवासी मजदूर यमुना नदी के रास्ते यूपी में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। महिला के यमुना पार करने की तस्वीरें 4 अप्रैल की हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें इस बॉर्डर पर रोजाना देखने को मिल रही हैं। पटियाले से यूपी में आए हो? हाँ जी। कैसे आए हो? अब वही आए नदी पार करके। कोई पटियाला से आ रहा है तो कोई अंबाला से, कोई पानीपत से आ रहा है तो कोई करनाल से। सबकी अपनी अपनी परेशानी है, अपनी अपनी दलीलें हैं। यूपी और हरियाणा की सरकार ने कोरोना के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर अपने अपने राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया है। बिना सरकार की इजाजत के किसी के आने जाने पर पाबंदी है। लिहाजा ये मजदूर इन जोखिम भरे रास्तों से होकर यूपी में आ रहे हैं। कोई पैदल चल रहा है तो कोई साइकिल के सहारे ही सैकड़ों मीलों का सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचने को निकल पड़ा है। कैसे आ रहे हैं? कहाँ जाओगे? बताइए। हालांकि सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए हजारों बसों का इंतजाम किया है। सरकार डॉक्टरी जांच और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मजदूरों को बस में बैठाकर उनके गांवों तक पहुंचा रही है। लेकिन ये मजदूर सरकारी कायदे कानून को ताक पर रखकर अपने घर पहुंचना चाहते हैं और उनकी इस गैर कानूनी हरकत में मदद कर रहे हैं खुद शामली के स्थानीय लोग, जो महज कुछ सिक्कों की खातिर जानबूझकर इन मजदूरों के जरिए कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। 500 रुपए लेते हैं इधर निकलने के। मजदूरों के गैर कानूनी तरीके से यूपी में आने की भनक जब प्रशासन को लगी तो जोनल मजिस्ट्रेट खुद पेट्रोलिंग करने पहुंच गए। वहीं इस बाबत जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग प्रवासी लोग गंगा मतलब यमुना पार करके आ जा रहे थे उत्तर प्रदेश की सीमा में, तो हम लोग उसी की जांच करने हेतु आए थे। और भी ऐसा कोई मिला नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई और हमने सर्च किया तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। कोई भी प्रवासी क्रॉस करते हुए नहीं पाया गया पानी के अंदर से। शामली का कैराना हो या झिंझाने का बिडोली चेकपोस्ट इलाका, इन सभी इलाकों में मजदूर यमुना के रास्ते ट्यूब के सहारे हरियाणा से यूपी में आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो अब तक करीब 200 लोग इस तरह यमुना के रास्ते यूपी में घुस चुके हैं। उधर से इधर लोग आते हैं, ट्यूब पर निकल कर आते हैं। हमारे गांव के आदमी इनको इधर निकालते हैं। कितने लोग निकाले गए होंगे अभी तक? निकाले गए होंगे कि करीबन 200-300 लोग निकल गए होंगे 3-4 के दिन के भीतर। चारों ओर से प्रवासी मजदूरों के प्रवेश की खबरें आने और 4 अप्रैल के महिला द्वारा यमुना पार करने का वीडियो सामने आने के बाद शामली की डीएम भी हरकत में आई और उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था।
कोई सूचना प्राप्त हुई है कि यमुना में तैरकर कुछ व्यक्ति आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दोनों की तरफ बॉर्डर के एसडीएम्स को जो इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मेरी तरफ से भी एक डीसी पानीपत को जो पत्र है वो मैं लिख रही हूँ अपने सब सीनियर्स के संज्ञान में डालते हुए कि ऐसे लोगों को वो उधर अपनी बॉर्डर की तरफ जो है उनका ध्यान रखेंगे और उनको इधर तरफ नहीं आने देंगे। सब जानते हैं कि कोरोना का खतरा बड़ा है, यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा सभी को जांच कराना जरूरी है। बावजूद इसके प्रवासी मजदूर इस तरह की जांच से बचने और क्वारंटीन किए जाने के डर से इस तरह का खतरा उठा रहे हैं। अमित शर्मा, शामली, न्यूज़ 24।